देखते ही देखते आज हम महीने के आखिरी दिन में पहुंच गए और आप सभी का बहुत ही प्यार से कर रहे हैं स्वागत, अभिनंदन और वेलकम। वैसे भी बाबा मिलन का दिन आज और जो है स्पेशल दिन शिवरात्रि के उपलक्ष्य में, तो कितना महान दिन था। क्या कुछ बाबा ने हमें बताया, बाबा ने हमें डायरेक्शन दिया, उसे हमें अमल में लाना है और अपने जीवन को बाप समान बनाना ही है। अपने लक्ष्य को इतना महान बनाना है कि व्यर्थ के लिए कभी भी हमारे पास समय बचे ही नहीं, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। तो बहुत बहुत आप सभी को बधाई है, अभिनंदन भी है, वेलकम तो हम करते ही हैं दिल से, क्योंकि आप जब हर रोज़ हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है और आपको भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इस पार्टनरशिप को हम और आगे बढ़ाएंगे और देखिए कल से हमें डबल डोज मिल रहा है वैसे भी, क्योंकि कल भी अव्यक्त वाणी थी, आज भी अव्यक्त वाणी भी सुनी, साकार वाणी भी सुनी। तो कितनी सारी डोज आत्मा को मिली है, तो आत्मा ने तो शक्तिशाली बनना ही है हर कीमत पर। तो इसलिए बस इस आत्मा की दवाई को, आत्मा के भोजन को यानी मुरली को पचाते रहें और करते रहें इसे जीवन में सिमरन, तो हर मुश्किल, हर बीमारी से आत्मा हो जाएगी मुक्त। तो चलिए इसी ओर बढ़ते हुए आगे रिवाइज करते हैं कल की अव्यक्त वाणी को, जिसमें बाबा ने हमारा अटेंशन खिंचवाया था स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन के गुह्य राज पर। बाबा कहते हैं कि बच्चे ड्रामा में जैसा पाठ है वो बाबा सुना रहे थे कि कैसे ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए, कर्मातीत बने और कैसे ड्रामा में सीन बना ऐसा कि बाबा व्यक्त हो गए। लेकिन बाबा कहते हैं कि हमें क्या करना है, क्योंकि हमने एक साकार में तो बाप दादा की पालना नहीं ली, हम तो संकल्पों की रचना है। इसलिए बाबा कहते हैं हमारा पुरुषार्थ भी इतना ही तीव्र होना चाहिए, क्योंकि संकल्प कितना तीव्र होता है, तीव्र गति से कार्य होता है, इसलिए हमारा पुरुषार्थ भी उतना ही तीव्र होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि हम तो पदम पदम भाग्यवान हैं, क्योंकि कदम में पद्मों की कमाई कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि क्या सारे दिन में पदम इकट्ठे करते हो, क्योंकि संगम युग बड़े से बड़े कमाई के सीजन का युग है, तो सीजन के समय क्या किया जाता है। बाबा कहते इतना टेंशन रखते हो, याद है कि अब नहीं तो कभी नहीं, जो घड़ी बीत गई वह फिर से नहीं आएगी, एक घड़ी भी व्यर्थ गई तो कितने कदम व्यर्थ गए, पदम व्यर्थ गए। इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा समय को महत्व दो, तो जो समय को महत्व देते हैं वो ही महान बनते हैं। इसलिए स्वयं को भी जानना है, समय को भी जानना है, दोनों ही विशेष है। बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प बोल सबको समाप्त करने का दिन है, समर्थ बनने का दिन है, क्योंकि जो आत्मा समर्थ बनती है वो कभी व्यर्थ तरफ जा ही नहीं सकती। जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को भी बनाएंगे। 63 जन्म गवाया, अब समर्थ बनने का एक छोटा सा जन्म। इसलिए बाबा कहते रात्रि को चार्ट चेक तो करते हो, लेकिन दिन में भी बीच बीच में भी करो। ट्रैफिक कंट्रोल का भी आज बाबा ने महत्व सुनाया था कल। और बाबा आप कहते हैं कि जो है पावरफुल ब्रेक लगाना सीखो, जितना पावरफुल ब्रेक होगा उतना जो है हमारी स्थिति महान होगी और हम आने वाले वक्त में पेपर पास कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा तो स्वराज्य अधिकारी है ही, आत्मा तो है ही स्वराज्य अधिकारी, उसका अनादि और आदि स्वरूप ही स्वराज्य अधिकारी ही है। तो द्वापर और कलयुग से परतंत्र बन गई, लेकिन आत्मा स्वतंत्र है, इसलिए अपने स्वतंत्रता को, अपना जन्म सिद्ध अधिकार को अब स्वरूप में लाना है और स्वराज्य अधिकारी बनकर पावरफुल ब्रेक लगाना सीखना है। क्योंकि दुनिया में तो लोग रिद्धि सिद्धि करते हैं, चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर देते, बाबा कहते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि फ़ायदा तो उससे है कि चलते हुए संकल्प, जो परिस्थिति आती तो इतने संकल्प चलते उसे सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले ही वास्तव में महान बन जाते हैं और जीवन में कुछ कर जाते हैं। इसलिए उसके लिए दूसरों को रिमार्क नहीं देना है, अपने ऊपर अटेंशन रखना है और हर सीन को देखते हुए साक्षी भाव, तभी सदा हर्षित रहेंगे, तभी हमारा ब्रेक पावरफुल बनेगा। अन्यथा क्या क्यों कैसे में गए तो हम कभी भी ब्रेक नहीं लगा सकेंगे। इसलिए बाबा ने वैसे तो बहुत सारी पॉइंट सुनाई हैं, प्रत्यक्षता के ऊपर भी बताया है, लेकिन हमें बार बार मुरली करनी है रिवाइज और उसका स्वरूप बनने का करना है पूरा पुरुषार्थ। तो चलिए कल की मुरली को तो हमने बड़े ही प्यार से
कम शब्दों में रिवाइज कर लिया है। पढ़ने की बारी आ गई है आगे और रखने की बारी आ गई आपके सामने 5 नए सवाल आज की मुरली से, और आपकी बारी है कि आप यहाँ से लेकर जाएं ताज। तो चलिए करते हैं प्यारी से शुरुआत, रखते हैं पहला सवाल। आज की मुरली का गीत कौन सा है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए किसने यह सब खेल रचाए? ऑप्शन बी आज अंधेरे में है इंसान। ऑप्शन सी बचपन के दिन भुलाना देना। ऑप्शन डी अम्बे तू है जगदम्बे। और वक्त शुरू होता है। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब है ऑप्शन ए किसने यह सब खेल रचाया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं मुबारक है आप सभी को, बहुत बहुत बधाई हो। तो बहुत मुबारक हो कि आपने पहले सवाल का दिया है बिल्कुल सही जवाब। 10 पॉइंट्स आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए हैं सूक्ष्म रूप में, और आपने उसे रिसीव कर लिया है क्योंकि आपकी खुशी का लेवल बढ़ा है, यानी रिसीव हो गया है। तो बहुत मुबारक हो। तो चलिए ऐसे ही कदम बढ़ाते जाइए, हंसते खेलते खुशियों से भरते हुए। तो बढ़ते आगे रखते हैं दूसरा सवाल। इस ड्रामा में बड़े मुख्य पाठधारी कौन है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन लक्ष्मी नारायण। ऑप्शन बी कौरव पांडव। ऑप्शन सी ब्रह्मा सरस्वती। ऑप्शन डी राम सीता। आपका वक्त शुरू होता है। वक्त समाप्त हो चला है। सही ऑप्शन बी कौरव पांडव। तो फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ और बधाइयाँ, क्योंकि जब दूसरे सवाल का भी दिया है सही जवाब तो खुशी डबल हो गई है। तो इसलिए आपको बहुत मुबारक हो। हमारी तो यही शुभकामना है, शुभ भावना है आपके लिए कि आप यूं ही आगे बढ़ते रहे और ऐसे ही 5 के 5 सवालों का देकर सही जवाब मास्टर मुरलीधर का ताज यहाँ से आप लेकर जाएं। तो चलिए हम बढ़ेंगे आगे, परंतु उससे पहले रिवाइज करेंगे मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें पढ़ाई से राजाई लेनी है, ये पढ़ाई है तुम्हें डबल से ताज बनाने वाली, तुम अपने लिए राजाई स्थापन करते हो। बाबा कहते तुम्हें पढ़ाई से राजाई लेनी है, लोग तो लड़ाई से राजाई लेते हैं। बाबा कहते पढ़ाई से और योग बल से राजाई लेनी है, बाहुबल से नहीं, लड़ाई से नहीं, पढ़ाई से। इसलिए क्योंकि ये पढ़ाई तुम्हें डबल से ताज बनाने वाली है, तुम अपने लिए राजाई स्थापन करते हो। चलिए अब पढ़ते आगे रखते हैं तीसरा सवाल। वह जो अल्पकाल के लिए विकारी राजाएं बनते हैं वे किससे नहीं बनते? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए भोग बल। ऑप्शन बी योग बल। ऑप्शन सी नॉलेज। ऑप्शन डी दान। और आपका वक्त शुरू होता है। वक्त समाप्त हो चला है। सही जवाब बताने का वक्त ऑप्शन सी नॉलेज। तो फिर एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ और बधाइयाँ। 3 सवाल कर लिए हैं पूरे, और ज़रूर आपके पास 20-30 पॉइंट्स तो आ गए होंगे और आप बिल्कुल रेडी होंगे कि बस दे 2 और सवालों का सही जवाब और बन जाए ताजधारी हम तो आज। तो इसलिए बहुत मुबारक हो, बधाइयाँ। तो बहुत बधाइयों के साथ, ब्राह्मण परिवार की दुआओं के साथ अब बढ़ते आगे रखते हैं चौथा सवाल। देवताओं का पूजन कितना अच्छा होता है? पूजन देखना हो तो कहाँ जाओ? 4 ऑप्शन। ऑप्शन हरिद्वार। ऑप्शन बी द्वारिका। ऑप्शन सी मंदिर में। ऑप्शन डी श्रीनाथ द्वार। और आपका वक्त शुरू होता है। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन डी श्रीनाथ द्वारे। तो फिर एक बार बधाइयों से गूंज उठी है पूरा स्टूडियो आपके लिए, क्योंकि जो है हमें अनुभव हो रहा है कि आप भी कितने खुश हैं, और इस खुशियों को और 4 चांद लगाते हुए और बधाइयाँ, दिल की दुआएं हम आपको देते हैं ताकि आपकी खुशियाँ यूं ही हर दिन हर रात पदम गुणा बढ़ती जाए। तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ आप
सभी को। 40 पॉइंट्स अगर आपने ले लिए हैं तो फिर गोल्डन क्राउन भी आपसे दूर नहीं है। गोल्डन क्राउन के भी आप बन चुके हैं हकदार, इसलिए बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो, बेहद मुबारक है आप सभी को। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। चलिए बधाइयाँ तो ले ली हैं, ज्ञान परिया बनते हैं। बाबा कहते कौन सा एक कर्तव्य एक बाप का ही है जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत करते लेकिन कर नहीं पाते हैं। पीसलेस वर्ल्ड को पीसफुल बनाना यह काम केवल एक बाप का है। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सब मिलकर एक हो जाए, सारे विश्व में पीस हो, एक दो को पीस प्राइज भी देते हैं, परंतु उन्हें पता ही नहीं कि जब दुनिया में रामराज था तब पीस थे, अभी रावण राज्य यहाँ पीस हो नहीं सकती है। तो देखिए बाबा ने बता दिया है कि शांति स्थापन करना तो एक बाप का ही काम है। पीसलेस वर्ल्ड को पीसफुल बनाना एक बाप का ही काम है। मनुष्य ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं करते हैं लेकिन शक्ति नहीं है इतनी, बाप समान सर्वशक्तिवान नहीं है, इसलिए पीसलेस वर्ल्ड को पीसफुल नहीं बना पाते हैं। तो चलिए आप बढ़ते आगे रखते हैं आज का अंतिम सवाल। तुम्हारे ऊपर 5 विकारों रूपी माया आकर चटकी और तुम क्या बनते गए? 4 ऑप्शन। ऑप्शन 1 कांटे, ऑप्शन बी विकारी, ऑप्शन सी पतित, ऑप्शन डी भ्रष्टाचारी। आपका वक्त शुरू होता है। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन 1 कांटे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ आप सभी को। दिल के दुआएं फिर एक बार आपने ले ली है, क्योंकि 40 और 50 पॉइंट्स अगर आपके पास हैं तो गोल्डन क्राउन और मास्टर मुरलीधर का ताज आपका। तो बधाई हो, बधाई हो और बेहद 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो बहुत बहुत बधाइयाँ 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 आप सभी को। तो चलिए अब अनुभव करिए, आज तो बाप दादा मिलन का दिन था ही, तो अब अनुभव करें कि बाप दादा का वरदानी हाथ सिर पर है। स्वयं बाप दादा आपके सम्मुख है सूक्ष्म रूप में और उनका वरदानी हाथ सिर पर, 1000 भुजाओं का वरदानी हाथ सिर पर है। अनुभव हो रहा है कि अब मैं आत्मा बिल्कुल सुरक्षित हूँ, निर्विघ्न हूँ, माया के वार से सुरक्षित हूँ। बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे मास्टर मुरलीधर भवा, विजयी भवा, बाप समान भवा, और सर्वशक्तियों से आपको भरपूर करते हुए अपनी दुआएं और मुबारकें दे रहे हैं। और आप भी दिल से बाबा को धन्यवाद 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 दे रहे हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया तेरा कोटि कोटि बार शुक्रिया। शुक्रिया के गीत, वाह वाह के गीत बज रहे हैं, क्योंकि आप अब ब्राह्मण परिवार की, बाप दादा की, विश्व की आत्माओं की दुआओं से संपन्न हैं और सर्व खजानों से, सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। तो इसलिए बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा अब हम लेते हैं छुट्टी इसी वायदे के साथ, कल फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में। तब तक के लिए रखिएगा ख्याल, मुस्कुराते हुए खुशियाँ बांटते रहिएगा। अच्छा, ओम शांति।